हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। प्रीवियस वीडियो में आईटीसी क्या है ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है विथ एग्जांपल के साथ में, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ऊपर आई सजेशन में आप जा करके जो ब्लिंक करा है बटन, वहाँ पे आप जा करके वो वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस समझते हैं कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो जब आप कोई सामान बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उस समय आप जब सामान परचेज़ करते हो सामान को बनाने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल, सर्विसेज आपने परचेज़ की, या अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज़ किए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो आप उस पर टैक्स पे करते हो, राइट। तो जब उस वक्त आप टैक्स पे करते हो तो वो आपकी बन जाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आप टैक्स पे कर रहे हो अपने इनपुट पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो आपकी एज अ क्रेडिट आपके पास में रखी रहती है। आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर लेते हो अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को कम करने के लिए। आउटवर्ड लाइबिलिटी का मतलब, जैसे कि आपने सामान अपना 1,000 रुपये में बनाया, पूरी कॉस्ट आपकी जो सामान की मैन्युफैक्चरिंग में गिरी वो 1,000 गिरी, और आपने 1,500 रुपये में उस सामान को बेच दिया। तो आप जिसको बेच रहे हैं आप उसके ऊपर टैक्स इम्पोज करेंगे 1,500 रुपये पे। तो 1,500 रुपये तो वो देगा ही, साथ में वो 10%, सपोज करिए अगर 1,500 रुपये में आपने सामान बेचा और आपकी पहले की जो टैक्स है, आपका कॉस्टिंग आया था 1,000 रुपये में, आपने सामान बनाया 1,000 रुपये में, आपने 500 रुपीज़ आपकी आईटीसी, मतलब कि आपने जो टैक्स पे किया था वो 500 रुपीज़ था। तो आपका इतना क्रेडिट आपके पास में ये सेफ है, जिसको आप अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आउटवर्ड लाइबिलिटी मतलब कि आपने इस सामान को 15,000 रुपये में आपने इसकी सप्लाई की, 15,000 रुपये में सपोज करो कि 10% के हिसाब से 150 रुपीज़ का इसमें चार्ज आपका गिरा। 150 रुपीज़ का आपने CGST चार्ज गिरा, 150 रुपीज़ का आपने SGST चार्ज गिरा। मतलब कि ये सप्लाई जो हुई थी वो सेम स्टेट में सप्लाई हो रही, इस वजह से आपका CGST लगा और SGST लगा। तो 150 और 150 कितना हो गया, ये आपका हो गया 300 रुपये। तो ये 300 रुपये बन जाती है आपकी आउटवर्ड लाइबिलिटी, जो कि आपको गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करनी होती है। तो आप अपने इस लाइबिलिटी को कैसे कम कर सकते हो, चूँकि आपने इस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया हुआ है 500 रुपीज़, जो आपका आईटीसी एज अ क्रेडिट आपके पास में रखा हुआ है। तो आप गवर्नमेंट को क्या करोगे कि आप बोलोगे कि मैंने ये इस पर ऑलरेडी 500 रुपीज़ पे कर दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि जब आपने इस पर ऑलरेडी 500 रुपीज़ पे कर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कोई भी चार्ज पे नहीं करोगे, क्योंकि आपका ये 300 बन रहा है। तो 500 आप चूँकि ऑलरेडी पे कर चुके हो और यहाँ पे 300 आपको पे करना है। आपको यहाँ पे 300 आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, जो कि आप रिड्यूस अगर कर दोगे तो आपका 200 रुपीज़ बच जाएगा। ये 200 रुपीज़ आपका आईटीसी है, जो कि आप वापस से इसको यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट की आउटवर्ड लाइबिलिटी को कम करने के लिए। तो ये बात समझ में आई। यही अगर आपका टैक्स 300 के बजाय अगर 600 हो जाता, फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, 300 के बजाय 600 रुपये हो जाता और 500 रुपये आपकी पहले की लाइबिलिटी आईटीसी क्रेडिट रखी हुई होगी, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 100 रुपये गवर्नमेंट को दोगे। 100 रुपये में भी क्या दोगे, 10% के हिसाब से आप 10% दे दोगे स्टेट को, 10% दे दोगे आप सेंट्रल को, क्योंकि आपने यहाँ पे CGST लगाया है, SGST लगाया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। 600 के एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने बताया कि सपोज करो यहाँ पे 300 हो गया, 300 मतलब कि मैं आपको फ्रेश यहाँ समझा देती हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो 500 अगर आपका टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है और 600 रुपीज़ की आपकी नेक्स्ट आउटवर्ड लाइबिलिटी बन रही है, प्रोडक्ट है 2,000 का, आपने इसको सेल किया, आपकी कॉस्टिंग थी पहले की प्रोडक्ट की वो 1,000 रुपये थी, इस पर आपने टैक्स इतना पे किया, जो आपने टैक्स पे ये आपका एज अ क्रेडिट रखा हुआ है, और आपने इसको 2,000 में सेल किया। 2,000 में सेल करने के बाद 600 रुपये का आपका इस पर टैक्स बनता है। 600 में मतलब कि आपने इस पर 300 रुपये आपका लग गया CGST और 300 रुपये आपका लग गया SGST। तो जो कस्टमर ने आपको दिया 2,600 रुपये। आपका प्रोडक्ट कितने का था, 1,000 का था, कस्टमर ने दिया आपको 2,600 रुपये टैक्स को इंक्लूड करके। लेकिन अगर आप अपना खुद का भी टैक्स इंक्लूड कर लोगे तो आपका आ जाएगा पूरा 1,500 रुपये, ठीक है।
आप इस पे मत जाओ, आप ये समझो कि ये 500 को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये जो 600 रुपये है, जिसको 300 रुपये आपने CGST और IGST करके लगाया हुआ है, तो 600 रुपये आपको पे करना, ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, आउटवर्ड लाइबिलिटी। आउटवर्ड मतलब कि आउटपुट पे आपकी ये लाइबिलिटी बन रही है। आउटपुट माने क्या? आउटपुट माने ये पर्टिकुलर सामान जो आपने बना करके यहाँ पे आपने सेल किया है। तो ये 600 रुपये जो आपकी लाइबिलिटी है, आप ये 600 रुपये में क्या करोगे, आपकी जो पुरानी जो ITC बची हुई है पहले की, जो आप एज अ टैक्स पे कर चुके हो, वो आप इसमें से लेस कर दोगे, बचा 100 रुपीज़, आपको गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ पे करना है। ये आपको समझ में आया कि ITC का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है। तो ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपके इनपुट पे जो आप टैक्स पे करते हो उसको एज अ क्रेडिट आप अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हो, सिंपल। अब आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें अलग अलग रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। सपोज़ करो कि आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद में आपने कुछ सर्विसेज इस्तेमाल की, फिर आपने कुछ इसमें कैपिटल गुड्स इस्तेमाल किए। फॉर एन एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो रॉ मटेरियल में सपोज़ करो कि रॉ मटेरियल आपने महाराष्ट्र से मंगा लिया, सर्विसेज आपने ले ली गुजरात से, और कैपिटल गुड्स आपने, कैपिटल गुड्स माने कि जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी वगैरह हो गई, आपने ये राजस्थान से मंगाया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक सामान आपने महाराष्ट्र से मंगाया, एक आपने मंगाया गुजरात से, एक आपने मंगाया राजस्थान से। तो आपके तीनों स्टेट जो हो गए वो अलग अलग हो गए। तो जब आप अलग अलग स्टेट से सामान मंगाते हो तो वहाँ पे क्या लगता है गाइस, वहाँ पे लगती है आपकी IGST लगती है। मे बी ये भी हो सकता है कि कुछ सामान आपने, ये जो राजस्थान से मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज़ करो कि आप राजस्थान में ही रहते हो और राजस्थान में ही आप सामान, राजस्थान में अगर आप रहने वाले हो तो राजस्थान का जो सामान है, मतलब यहाँ पे आपने महाराष्ट्र से मंगाया, यहाँ पे IGST लग गया, गुजरात से मंगाया, वापस से IGST लगेगा। लेकिन आपने राजस्थान में ही सामान मंगाया हुआ है क्योंकि आप राजस्थान के हो, तो आप यहाँ पे CGST दोगे और SGST दोगे, राइट। तो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग जब होती है तो उसमें IGST भी लग सकती है, CGST भी लग सकती है और SGST भी लग सकती है, राइट। तो अब आपके पास में जो ITC है, मतलब कि जो आपका क्रेडिट है, आप उसको IGST में इस्तेमाल करेंगे कि आप उसको SGST में इस्तेमाल करेंगे कि आप उसको CGST में इस्तेमाल करेंगे। हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि आप किस तरीके से, क्या वे है आपका, किस तरीके से आप अपने इनपुट टैक्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप कौन से टैक्स को किस जगह पे आप पे करते हो। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मैं एग्जांपल्स आपको थोड़ा और क्लियर कर दूंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ITC का जो कंसेप्ट है, इसकी यूटिलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो 49 सेक्शन A के अंदर में डिफाइन है। इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली 23 अप्रैल को इसमें 88A सेक्शन ऐड किया गया और इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो पहले हम 49A को समझेंगे, फिर हम 88A को समझेंगे जो इसमें ऐड किया गया हुआ है, क्योंकि जब आप ये वाला समझोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या ऐड किया गया हुआ है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू में। इसका मैंने यहाँ पे आपको ये सर्कुलर का नंबर दे दिया हुआ है। अगर आप इसमें ज़्यादा कुछ और डिटेल जानना चाहते हो तो आप GST के पोर्टल पे जा करके ये वाला सर्कुलर नंबर एडवर्टीजमेंट का जो इन्होंने लास्ट अमेंडेड किया हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हो। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल 88A एंड अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो GST के पोर्टल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए, ये समझते हैं कि IGST, CGST, SGST ये तीनों किस तरीके से ITC को, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करती है। तो सेक्शन 49 और सेक्शन 49B के अंदर में ये बताया गया हुआ है कि ITC को किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाऊंगी कि IGST, चूँकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा, मैं मे बी आपको सुनने में भी अटपटा लग सकता है, बट मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगी तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि GST का ये जो कंसेप्ट है, आप अगर रीड करके समझना चाहोगे एक्सप्लेनेशन तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा फन में आपको मैं समझाती हूँ कि IGST को समझ लेना कि ये माँ है, मदर है, ठीक है। CGST मदर का सबसे बड़ा बेटा है। फिर SGST क्या है, उसका छोटा बेटा है।
सी माने कि सेंटर है, क्योंकि अगर आप मैप में देखने जाओगे तो जो गवर्नमेंट होती है वो सेंटर की गवर्नमेंट, सब लोग बात सुनते हैं सेंटर की। मतलब माँ भी सबसे पहले अपनी बातें सुननी होती हैं तो अपने बड़े बेटे की बात सुनती है, अधिकार भी सबसे पहले अपने बड़े बेटे को देती है, तो छोटे बेटे को बाद में देती है। तो छोटा बेटा भी जो है अपने भाई की बात सुनता है, अपनी माँ की बात सुनता है, राइट। तो उस थोड़ा सा ध्यान में रख करके उस चीज़ को, जो आपकी फैमिली में होता है या आसपास होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के उसको समझना। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले माँ अपनी खुद की ज़रूरत को पूरा करेगी, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे तब तो किसी और की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। तो IGST, महाराष्ट्र में आई को माँ बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। IGST मतलब ये माँ हो गई, ये मदर हो गई। तो मदर के पास में समझो कि क्रेडिट रखा हुआ है, मतलब मदर के पास में जो क्रेडिट रखा हुआ है, इस क्रेडिट को सबसे पहले मदर अपने लिए इस्तेमाल करेगी, ठीक है। मदर से कुछ बच जाएगा तो वो अपने बड़े बेटे को देगी, मतलब सेंटर को देगी, मतलब मोदी को देगी, समझो आप ऐसे एग्जाम्पल से रिलेट करके समझो। फिर स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब कि मोदी के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिनका छोटा बेटा है, मदर का जो छोटा बेटा है अपने छोटे बेटे को देगी। पहले उसका क्या लायबिलिटी बन जाएगा, पहले उसकी लायबिलिटी बनेगी अपने खुद के लिए बनेगी, फिर लायबिलिटी बन जाएगी अपने, बचता है तो अपने बड़े बेटे को देगी, फिर बचेगा तो अपने छोटे बेटे को देगी। समझ में आया। उसी तरीके से अगर उसका बड़ा बेटा है तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि पहले अपने लिए सोचना है, पहले आपका पेट भरा होना चाहिए। तो जो उसका बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा सबसे पहले अपना पेट भरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ध्यान जाएगा उसकी माँ की तरफ, वो अपने छोटे भाई को नहीं ध्यान देगा, क्योंकि अभी ये समझ लो कि बड़े भाई का झगड़ा हो रखा है छोटे भाई से, इसलिए छोटे भाई को वो कुछ भी नहीं देगा। वो पहले अपना पेट भरेगा, अपना ध्यान रखेगा, उसके बाद वो अपनी माँ का ध्यान रखेगा। अब उसी तरीके से छोटे भाई की बारी आती है, तो छोटा भाई सबसे पहले खुद का पेट भरेगा, फिर अपनी माँ को देगा, क्योंकि छोटे भाई और बड़े भाई की झगड़ा हो रहा है ना। तो बड़ा छोटा भाई कैसे बड़े भाई को देगा जब बड़े भाई ने छोटे भाई को नहीं दिया। तो ये कंसेप्ट है क्रेडिट को इस्तेमाल करने का, कि अगर क्रेडिट है माँ के पास में तो माँ सबसे पहले अपना पेट भरेगी, मतलब क्रेडिट है मतलब पैसे है अगर, तो माँ सबसे पहले अपना पैसा पेट भरेगी, फिर अपने बड़े बेटे को देगी। बड़ा बेटा क्या करेगा, पहले अपना पेट भरेगा फिर माँ को देगा। छोटा बेटा क्या करेगा, पहले अपना पेट भरेगा फिर बचा तो माँ को देगा। इस तरीके से काम करता था 49A का जो भी GST का कंसेप्ट था, यूटिलाइजेशन ऑफ GST, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, जो आपके पास में इनपुट क्रेडिट रखा हुआ है। अगर आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है, आपने बाहर से सामान मंगाया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि बाहर वाला जो आपका आउटवर्ड लायबिलिटी बन रहा है आप उसको पे करोगे। फिर अगर कुछ बच गया तो आपने जो खुद के स्टेट से मंगाया हुआ है सामान, उस पर जो लायबिलिटी आउटवर्ड आपकी निकल के आ रही है आप उसे पे करोगे। फिर कुछ बचा तो आप पे करोगे स्टेट वाला। समझ में आई बात। उसी तरीके से अगर आपने सेंट्रल स्टेट से सामान मंगाया, मतलब अपने खुद के स्टेट से सामान मंगाया हुआ, तो सबसे पहले आप अपनी खुद की लायबिलिटी को पे करोगे। कुछ बचा तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, IGST की लायबिलिटी को पे करोगे। फिर SGST में भी यही सेम चीज़ है कि आप पहले SGST अपना टैक्स आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करोगे, फिर कुछ बचा तो आप अपना IGST की लायबिलिटी को कम करोगे। इतना आपको समझ में आया। ये तो मैंने जो आपको मदर और बेटे का कंसेप्ट बताया उससे तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर मोर क्लैरिफिकेशन कि किस तरीके से ये काम करता है। अब देखो ये मैंने डायग्राम लिया हुआ है, ऑनलाइन मैंने ये डायग्राम उठाया हुआ था, क्योंकि टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ से ये उठाया हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी रिलायबिलिटी आपको भी समझ में आए कि भाई मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो रिलायबल चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने खुद से आपको क्रिएट करके बता दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें फुल्ली रिलायबल चीज़ें हैं, और आप जा कर के सर्कुलर नोटिस में भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे काम करता है। बट वहाँ पे जो लैंग्वेजेस है काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो उसको काफ़ी ईजी करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो आप ये समझो कि आपके पास में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है, ये वाला आप देखना, ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये आपका क्रेडिट रखा हुआ है। होल्ड ऑन, इससे बड़े ध्यान से समझना आप कि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रखा हुआ है ये है, ठीक है। आपका IGST 1,50,000 रखा हुआ है आपके पास। आपका CGST का जो क्रेडिट रखा हुआ है, जो आपने सामान अपने शहर से मंगाया था उस पर आपने 25,000 रुपये टैक्स पे किया हुआ था, तो वो आपका एज ए क्रेडिट रखा हुआ है। आपने अपने शहर से जो सामान मंगाया था, चूँकि आपने शहर से मंगाया है तो आप CGST और SGST आपका दोनों बनता है। तो आपने 25,000 अपने शहर के मंगाए हुए सामान पे सेंटर को दिया था, और 25,000 आपने दिया था स्टेट को। तो आपका ये 1.5 लाख और ये 25,000 और ये 25,000, टोटल आपका
ये 50,000 हो गया, ये 1.5 लाख, टोटल आपका 2 लाख का क्रेडिट रखा हुआ है आपके पास में, जो आप अपनी आउटवर्ड की लायबिलिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपकी जो आउटवर्ड लायबिलिटी कितनी आ रही है, देखो ये है आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी लेफ्ट साइड, ये जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है। अब आपका रखा हुआ है 1,50,000 IGST पे। पीछे हमने क्या पढ़ा कि अगर माँ के पास में है तो माँ सबसे पहले अपना इस्तेमाल करेगी, फिर अपने बड़े बेटे को देगी, फिर बचा तो छोटे बेटे को देगी, याद आ रहा है ना, अभी अभी हमने पढ़ा। तो IGST का क्या है, 50,000 रुपये देना है, और आपके पास में क्रेडिट कितना रखा हुआ है, 50,000 रखा हुआ, 1,50,000 रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो 50,000 है ये आपका क्रेडिट जो आपने रखा हुआ, आप उसको यहाँ यूज़ कर लोगे। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना है, कैश, कुछ भी कैश नहीं देना है आपको यहाँ पे अलग से पैसा, क्योंकि आपका 1,50,000 रुपये एज ए क्रेडिट रखा हुआ है। आप उसका एज ए क्रेडिट इस्तेमाल करोगे 50,000 को, और आप यहाँ पे कोई कैश नहीं दोगे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने 50,000 रुपये अपना इस्तेमाल कर लिया, क्या इस्तेमाल कर लिया आपने, इसका ये जो क्रेडिट था इसका 50,000 आपने इस्तेमाल कर लिया। अब आपने 50,000 इस्तेमाल कर लिया इसका, तो बचा कितना, 1 लाख बचा आपका। भाई आपने 50,000 इस्तेमाल कर लिया, अपना IGST पे कर दिया, आउटवर्ड लायबिलिटी को अपने कम कर दिया यहाँ पर, तो आपका कितना बचा, 1 लाख तो बचा ना आपका वो। अब आपके पास, अब माँ के पास 1 लाख बचा हुआ है, माँ क्या करेगी, अपने बड़े बेटे को देगी। बड़ा बेटा कौन है, बड़ा बेटा सेंटर में बैठा हुआ है, मोदी, मोदी को देगी। मोदी को कितना पैसा चाहिए, मोदी को 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब मैं एग्जांपल में बता रही हूँ, थोड़ा सा वैसे समझना आप। मोदी को कितना चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए सेंटर में। तो भाई 1 लाख इनके पास बचा भी हुआ है, 1 लाख इनको चाहिए भी, तो इन्होंने 1 लाख रुपए यहाँ पे दे दिया। ये क्या है, 1 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पे दे दिया, तो ये टैक्स की लायबिलिटी आउटवर्ड यहाँ पे ऐसे कम हो गई। लेकिन ये देखो यहाँ पे इनके पास में कुछ बचा हुआ, इनका खुद का भी तो रखा हुआ था ना। जो मोदी जी हैं, मोदी जब आपने, मोदी का खुद का भी तो यहाँ पे क्रेडिट रखा हुआ है, तो मोदी यहाँ पे अपना क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, इनकी मम्मी ने इनका पैसा पे कर दिया है, तो मोदी जी अपना पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इनका पैसा जो यहाँ पे था वो एज अ सेफ यहाँ पे क्रेडिट रखा हुआ पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात ना। अब चूंकि इनकी मम्मी का, मतलब कि आई का तो पैसा सब खत्म हो गया, 50,000 उन्होंने अपना दे दिया, 1 लाख रुपए उन्होंने मोदी का, मतलब सेंटर का दे दिया, उनका तो पैसा खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे नील है। जो जब है ही नहीं तो यहाँ पे क्या क्रेडिट दिखाएंगे, जब यहाँ पे क्रेडिट ही नहीं बचा तो क्रेडिट क्या दिखाएंगे। लेकिन मोदी का पैसा तो यहाँ बचा हुआ है ना, मतलब सेंटर का पैसा तो यहाँ बचा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 25,000 मोदी का पैसा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। अब जो ये पैसा पड़ा हुआ है ये अपने आई को क्यों देंगे, क्योंकि आई ने तो अपना पैसा ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है ना, तो आई को तो ज़रूरत ही नहीं है इनकी, तो इनका पैसा यहाँ पे ऐसे पड़े पड़े खराब हो जाएगा, यहाँ पड़े पड़े। अब देखो इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे SGST के बारे में, मतलब कि माँ का दूसरा बेटा, मतलब योगी जी, आप समझ सकते हो। तो योगी जी को देना है 1 लाख रुपए, इनकी आउटवर्ड लायबिलिटी बन रही है, लेकिन योगी जी के पास जो 25,000 रुपये है, तो जो 25,000 योगी जी के पास में है, प्लीज़ इसको फन में लेना, समझने के लिए लेना, इसको सीरियसली बिल्कुल भी मत लेना योगी मोदी के कंसेप्ट को। मैं आपको ये इसका कंसेप्ट इजी बताने के लिए आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो मोदी जी का, योगी जी का जो 1 लाख रुपए आउटवर्ड लायबिलिटी बनती है, तो योगी जी को कैसे पैसा देंगे, उनकी मम्मी तो ऑलरेडी सारा पैसा मोदी जी को दे चुकी है, तो मम्मी के पास तो कुछ बचा नहीं है, और मोदी जी तो योगी को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि दोनों का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई है ना, दोनों झगड़ा चल रहा था, पीछे हमने पढ़ा। तो 1 लाख रुपए जो इनकी लायबिलिटी बन रही है, और 25,000 रुपये इनके पास में हैं, तो ये क्या करेंगे कि इनके पास जो पैसा है ये अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे, 25,000 रुपये ये अपनी क्रेडिट इस्तेमाल करेंगे, और बचता है 75,000 जो इनको पे करना है, क्योंकि इन्होंने 1 लाख देना है ना, 25,000 रुपये इन्होंने यूज़ कर लिया, लेकिन 75,000 तो इनको देना पड़ेगा ना। तो गाइज ये 75,000 ये यही है, 75,000 ये यही है जो किस योगी जी देंगे स्टेट को, स्टेट को देंगे, क्योंकि इनके पास में क्रेडिट 25,000 रुपये थी, और 75 इन्होंने अपने पास से दिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे इन्होंने 25,000 रुपये अपना क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया, जब बचा 75,000 रुपये, 75,000 इन्होंने कैश दिया, और ये सब देने के बाद में चूंकि इन्होंने अपनी पूरी क्रेडिट इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए यहाँ पे नील हो गया।
अब यहाँ पे क्या है कि सिंस द बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी अनयूटिलाइज एसजीएसटी, ये जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब देखो इस पूरे मैकेनिज्म में, इस पूरी यूटिलाइजेशन में एक गड़बड़ी हुई। क्या गड़बड़ी हुई कि यहाँ पे स्टेट को अलग से 75,000 रुपये एज अ कैश पे करना पड़ा। 25,000 रुपये यहाँ पे ब्लॉक हो गया, मतलब ये 25,000 रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सका सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी 25,000 रुपये को इस्तेमाल नहीं कर सके अपना, क्योंकि इनका 1,00,000 रुपये चूँकि इनकी मम्मी के पास में था तो उनकी मम्मी ने इनका पेमेंट कर दिया, तो इन्होंने 25,000 रुपये इनका लॉस हो गया। तो ये 25,000 जो ब्लॉक हो गया, जो ये यूज़ नहीं कर पाए, इसी ब्लॉकेज को ही करेक्ट करने के लिए 88A का अमेंडमेंट लाया गया। समझ में आया? अब ये चीज़ आप समझो कि अगर ये, तो आप समझ गए कि क्या किस तरीके से चीज़ें काम किया। अगर आपने सामान मंगाया हुआ है बाहर से, तो आपने ये पैसा दिया, ये पैसा दिया, ये पैसा दिया, सारे पैसे आपने दिए, आपने क्रेडिट इस्तेमाल की, सारी अपनी क्रेडिट इस्तेमाल की, लेकिन आपकी जो सेंट्रल की क्रेडिट थी जो कि 25,000 रुपये थी, आप इसको यूज़ नहीं कर पाए। तो आपने इसको पे तो किया हुआ है, आज ए क्रेडिट आपके पास में रखी हुई है, बट आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपका 25,000 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि आप रखा तो हुआ है एज अ क्रेडिट, बट आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। गाइज इसी को करेक्ट किया गया था 88A में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में होगा इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, वापस से एक बार समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि 88A में क्या था। 88A जो आया था, तो ये आपका आया कब, 23 अप्रैल को आया था 2019 में। डेट एग्जैक्टली आगे आप देख लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये चीज़ ऐड हो गया हुआ है, कि ये वाला लाइन ऐड हो गया है कि क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड इन एनी ऑर्डर। क्रेडिट को किसी भी तरीके से यूटिलाइज करना है, एसजीएसटी और सीजीएसटी का, ये आईजीएसटी के अंदर में क्रेडिट को किसी भी तरीके से यूटिलाइज करना है। वहाँ पे पिछले वाले में देखा था आपने, थर्ड करके भी लिखा हुआ था, तो थर्ड में जो लिखा हुआ था वहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लैंक बना हुआ था। यहाँ पे थर्ड वाला कंसेप्ट ही हटा दिया गया। क्या है ये, इसको डायग्राम से समझते हैं, मतलब एग्जांपल से समझते हैं। ये आप समझ लो कि इसमें क्रेडिट को फुल यूटिलाइजेशन की बात कही गई है कि अगर आपके पास में क्रेडिट है तो आप उसको यूटिलाइज करो, फुल्ली यूटिलाइज करो। ये आप पढ़ लेना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नया प्रोविज़न लाया गया था 88 रूल का क्लैरिफाई करने के लिए, आईजीएसटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आईजीएसटी सबसे पहले खुद का यूटिलाइजेशन करेगा, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी खुद का करेगा, बैलेंस जो भी उसका बचता है इनपुट क्रेडिट टैक्स का आईजीएसटी का, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी ऑर्डर में किसी भी तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो सेम वही एग्जाम्पल है, सेम वही एग्जाम्पल है पीछे वाला जो भी हम पढ़ रहे थे। क्या आपकी आईटीसी क्रेडिट 1,50,000 ये है, सेंटर की क्रेडिट आपकी बची हुई है 25,000 ये, स्टेट का 25,000 ये, ठीक है। अब आपकी आउटवर्ड लायबिलिटी बन रही है 50,000 एक नंबर, ठीक है। सीजीएसटी 1,00,000 देना है आपको, एसजीएसटी देना है आपको 1,00,000, सेम वही है जो हमने अभी पीछे देखा। तो माँ क्या करेगी, माँ यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगी कि माँ अपना पैसा पे करेगी, अपना जो है लाइबिलिटी को वो कम करेगी, मतलब 50,000 रुपये उसने कम कर दिया। तो माँ के पास बचा कितना, 1,00,000 रुपये बचा। भाई उसने अपना आउटवर्ड लाइबिलिटी 50,000 जब पे कर दिया तो उसके पास 1,00,000 ही तो बचेगा, और कितना बचेगा। तो उस 1,00,000 को क्या करेगी, 1,00,000 को लेकर के अपने बड़े बेटे के पास में आएगी, राइट, और बोलेगी कि मेरे पास 1,00,000 रुपये है। तो बड़ा बेटा यहाँ क्या बोलेगा कि मम्मी मुझे 1,00,000 रुपये पे तो करना है, लेकिन मेरे पास खुद का 25,000 रुपये भी है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं 25,000 रुपये अपना वाला पे कर देता हूँ, वरना मेरा लैप्स हो जाएगा, और फिर जो बचता है वो आप दे देना ताकि मुझे कैश ना देना पड़े। तो माँ बोलती है ठीक है, ये 25,000 रुपये अपना पे करता है, जो इसकी खुद की लायबिलिटी है, क्रेडिट वाला, क्रेडिट जो बचा हुआ है, ये 25,000 रुपये अपना पे करता है, 75,000 रुपये अपनी माँ से ले लेता है। क्यों, क्योंकि इसको पे करना है 1,00,000 रुपये। तो ये देखो 75,000 रुपये इसने ले लिया किससे, अपनी माँ से, 25,000 इसने पे कर दिया, तो इसको कोई कैश नहीं देना पड़ा। क्यों कैश देगा, क्योंकि उसने 75,000 अपनी माँ से ले लिया ना, माँ आई तो थी उसके पास बोलने के लिए कि मेरे पास में 1,00,000 रुपये है। अब माँ के पास कितना बचता है, माँ के पास यहाँ पे 50,000 देने के बाद 1,00,000 बचा था, 75,000 अपने बेटे को दे दिया, बचा 25,000 रुपये। माँ के पास अभी भी 25,000 रुपये बचा हुआ है। समझ रहे हो ना मेरी बात को कि मैं क्या कह रही हूँ।
वीडियो को वापस से एक बार देख लेना, यहीं से रिवाइंड करके क्लियर हो जाएगा। इससे इजी आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं सकती है। मे बी ये वीडियो आपको थोड़ी लेंदी लग रही होगी, बट गाइस एक बार आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप लाइफ टाइम के लिए इसका कंसेप्ट आपको रिमेंबर हो जाएगा, पक्की बात है। अब माँ के पास बचते हैं 25,000 रुपये। तो माँ ने अपने बड़े बेटे का अधिकार देने के बाद वो अपने छोटे बेटे के पास में आएगी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। तो छोटे बेटे को जब आएगी तो छोटे बेटे को बोलेगी कि मेरे पास 25,000 रुपये बचे हुए हैं, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? तो स्टेट बोलेगा कि मेरे पास खुद के भी 25,000 रुपये हैं, ऐसा करो कि आप जो भी आपके पास में पैसे हैं वो मुझे आप दे दो। मतलब ये अपना खुद का 25,000 रुपये क्रेडिट इस्तेमाल करेगा, प्लस अपनी माँ का जो 25,000 रुपये बचा हुआ क्रेडिट था उसको इस्तेमाल करेगा। मतलब इसने टोटल 50,000 रुपये अपना और माँ का मिला करके क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही चीज़ है कि इसने 25,000 रुपये अपनी माँ वाला इस्तेमाल किया जो बचा हुआ था, और 25,000 रुपये इसने अपना खुद का इस्तेमाल किया। मतलब टोटल इसने 50,000 रुपये एज ए क्रेडिट पे किया। लेकिन इसको पे कितना करना था? इसको पे करना था 1,00,000 रुपये। तो 1,00,000 रुपये में 50,000 रुपये इसने क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया, और इसके पास चूँकि क्रेडिट है नहीं तो ये 50,000 रुपये कैश देगा। समझ में आया इसमें और उस रूल में? मतलब कि 88 को क्यों लाया गया? 88 को इसलिए लाया गया गाइस क्योंकि ये जो ब्लॉकेज हो रहा था ना, ये 25,000 का CGST जो ब्लॉकेज हो रहा था, ये पैसा ब्लॉक हो जा रहा था, इस्तेमाल नहीं हो रहा था, और इसकी लायबिलिटी जो है वो IGST पे आ जा रही थी, और IGST इसको पे कर रहा था, और कहीं ना कहीं IGST इसी वजह से SGST को नहीं हेल्प कर पा रहा था, मतलब स्टेट को नहीं हेल्प कर पा रहा था। तो इसीलिए इस ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए ये रूल लाया गया कि आप 25 अपना इस्तेमाल कर लो, जो बचता है वो मैं दे दूंगा, ताकि इससे कि बैलेंस आपका वेस्ट भी ना हो, जो क्रेडिट है आपका वेस्ट भी ना हो, और आपका ITC पूरा तीनों में अच्छे से डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लास्ट में सबके पास में नील हो जाता है क्योंकि सब लोग अपना अपना क्रेडिट इस्तेमाल कर लेते हैं। गाइस इससे इजी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आने वाला है। आप इसको वीडियो को वापस एक बार और देख लेना अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। आई होप कि आपको यूटिलाइजेशन ऑफ IGST, SGST एंड CGST समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है, और IGST कैसे ITC कैसे जनरेट होता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कैसे प्राप्त करते हो। ये पूरा वीडियो जानने के लिए आप इसका प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत सारे इसमें जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड करती रहती हूँ। थैंक यू गाइस सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।